11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में जन्मे ओशो का असली नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था। उनका बचपन उनके नाना नानी के घर बीता, जहां वे एक स्वतंत्र वातावरण में पले बढ़े। बचपन से ही ओशो का स्वभाव विद्रोही और जिज्ञासु था। वे परंपराओं को चुनौती देते थे और हर सवाल का तर्कपूर्ण उत्तर खोजने की कोशिश करते थे। किशोरावस्था में उन्होंने मृत्यु, जीवन और आत्मा जैसे गूढ़ विषयों पर गहराई से विचार करना शुरू कर दिया। शिक्षा और विचारधारा का विकास। ओशो ने जबलपुर विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र में M.A. किया। कॉलेज के दौरान वे खुले विचारों और साहसिक बहसों के लिए प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने तर्क और संवाद के माध्यम से अपने शिक्षकों और साथियों को चौंका दिया। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा की और कई गुरुओं, संप्रदायों और धर्मों के अनुयायियों से मुलाकात की। इन यात्राओं ने उन्हें यह एहसास कराया कि अधिकांश धर्म रूढ़िवादी और सीमित हैं। ध्यान और नए विचारों की खोज। ओशो का मानना था कि ध्यान आत्मा को शुद्ध करने का सबसे सरल तरीका है। उन्होंने पारंपरिक ध्यान पद्धतियों को तोड़ा और डायनामिक मेडिटेशन की खोज की। इस ध्यान प्रणाली में सक्रियता और सन्नाटा दोनों का समावेश था, जो आधुनिक युग के लिए उपयुक्त थी। आध्यात्मिक गुरु के रूप में उदय। 1960 के दशक में उन्होंने सार्वजनिक व्याख्यान देना शुरू किया। उनके विषय जीवन, मृत्यु, प्रेम, ध्यान और धर्म जैसे गहरे मुद्दों पर आधारित होते थे। उनके भाषण गूढ़ होते थे और वे प्राचीन ग्रंथों की नई व्याख्या करते थे। 1966 में उन्होंने शिक्षण का काम छोड़कर पूरी तरह से ध्यान और अध्यात्म को समर्पित कर दिया। पुणे आश्रम और नई राह। 1974 में उन्होंने पुणे में अपना आश्रम स्थापित किया, जिसे ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ दुनिया भर से लोग ध्यान और आत्मज्ञान की तलाश में आते थे। ओशो ने प्रेम, स्वतंत्रता और चेतना के नए आयामों को बढ़ावा दिया। उनके अनुसार मनुष्य को न तो धर्म से बंधना चाहिए और न ही समाज के नियमों से। अमेरिका यात्रा और विवाद। 1981 में ओशो अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने ओरेगन में रजनीशपुरम नामक एक कम्यून स्थापित किया। ये कम्यून एक प्रयोग था जहां उनके अनुयायी एक सामूहिक जीवन जीते थे। हालांकि ये परियोजना विवादों में आ गई। स्थानीय प्रशासन और ओशो के अनुयायियों के बीच संघर्ष बढ़ गया। अंततः उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा। वापसी और अंतिम वर्ष। भारत लौटने के बाद ओशो ने फिर से पुणे आश्रम को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। इस समय तक उनकी ख्याति विश्व स्तर पर फैल चुकी थी। उन्होंने हजारों किताबें लिखीं और व्याख्यान दिए। 19 जनवरी 1990 को ओशो ने शरीर त्याग दिया। उनके अनुयायी मानते हैं कि वे चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके थे। विरासत। ओशो की शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। उनके द्वारा लिखी गई किताबें, ध्यान तकनीकें और विचारधारा लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। ओशो ने हमेशा कहा, मैं यहाँ आपको कोई विश्वास देने के लिए नहीं हूँ, बल्कि आपके सारे विश्वास छीनने के लिए हूँ। उनकी सोच ये सिखाती है कि हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और चेतना को खुद अनुभव करे। ओशो की कहानी केवल उनके जीवन का विवरण नहीं है, बल्कि यह एक नई सोच और स्वतंत्रता का आंदोलन है।